Hello everyone, welcome to another session of compilation with me at Gyanam Samarth Academy. So आज हम जो compilation करने वाले हैं वो है स्पेस सैटेलाइट और इसरो, यानी कि जो भी आज होगा स्पेस से रिलेटेड होगा, सैटेलाइट से रिलेटेड होगा और हमारे ऑन जो हमारा अपना स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। फुल फॉर्म सबसे पहले हम इसरो की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा सेशन जो है हम जो मतलब हमारा अपना स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड है। तो इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इसरो कहा जाता है। इसरो की फुल फॉर्म भी यही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, कर्नाटका। और कब बना था इसका हेडक्वार्टर? 15 अगस्त 1969। देखिए आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका कारण ये है कि आज आपको एक ही वीडियो में ये इसरो, स्पेस और इस सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फाउंडर जो हैं या फिर हम कहें फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ओके, ये है, ये पर्सनैलिटी है जिन्होंने, जो फाउंडर है। पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच रिपोर्ट डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो सीधा जो है किसको रिपोर्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस टाइम इसके करंट चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणा। ओके, तो ये याद रखना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसको सीधा रिपोर्ट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, याद रखना है। और करंट चेयरमैन है इसके डॉक्टर वी नारायणा। मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, हम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोगों की भलाई करने के लिए। ओके, सो यही इसका मोटो है। कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इज द मार्केटिंग एंड कमर्शियल विंग ऑफ इसरो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम एंड प्रोडक्ट्स। तो कौन सी है कमर्शियल आर्म इसकी? एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। सीधा अपनी डायरी पे आपने पॉइंट नोट करते जाने हैं। फाउंडिंग जो इसके फाउंडर हैं इसरो के, उसके बाद कब बना, ओके, फाउंडेशन डेट, इसका हेडक्वार्टर, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट, इसका कमर्शियल पार्टनर जो भी है, और खासकर इसका मोटो। हर चीज़ आपने डायरी में नोट कर लेनी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हमारा हुआ। हर पॉइंट को आपने नोट करते जाना है बार बार, कोई भी पॉइंट को आपने छोड़ना नहीं है, जस्ट नोट नोट नोट। ओके, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ 1963, थंबा केरला। साउंडिंग रॉकेट प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट। कोई ज़्यादा मतलब बस इतना याद रखना है, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च 1963 में हुआ। नाम जो क्या था? साउंडिंग रॉकेट था और थंबा केरला। सेकंड जो रॉकेट फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ उसका नाम था आर्यभट्ट, 1975 में हुआ, लॉन्च बाय यूएसएसआर। जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था, याद रखना वो कौन किसने लॉन्च किया था? यूएसएसआर। फर्स्ट इंडिजीनियस जो हमारा अपना सैटेलाइट था उसका नाम था रोहिणी। यही फर्क है, जब आपसे पूछते हैं फर्स्ट सैटेलाइट तो वो है आर्यभट्ट। ओके, लॉन्च बाय यूएसएसआर। इंडिजीनियस हमारे देश से जो हुई है लॉन्च किया गया है वो था रोहिणी, जो कि 1980 में वाया SLV-3। ओके, फर्स्ट लूनर मिशन हमारा था चंद्रयान 1 जो 2008 में बना। किस लिए था? ताकि पानी मतलब है मून पे, ये देखा जा सके। फर्स्ट मार्स मिशन हमारा था मंगलयान 2013। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल रहा था, जिसको ये हमारा फर्स्ट मार्स मिशन का नाम आपको याद रखना है, मंगलयान। पहला चंद्रयान 1 2008 में, मंगलयान 2013 में। फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी हमारी थी एस्ट्रोसैट 2015 में। फर्स्ट नेविगेशन सिस्टम हमारा था नाविक, रीजनल जीपीएस, ओके, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो चीज़। और फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल हमारा था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, विच सक्सेसफुली लॉन्च्ड द रोहिणी सैटेलाइट। ये हमारा अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ओके, जो हमारा पहला था वो किसका था? यूएसएसआर के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भेजा गया। मगर जो हमारा अपना था वो किसके टाइम पे भेजा गया? रोहिणी के टाइम पे। ओके, वो और
APJ अब्दुल कलाम स्पीयर हेडेड दिस प्रोजेक्ट। इस क्योंकि उनको मिसाइल मैन और ऐसे कई नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। फिर इनसेट 1983, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो आया टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, फिर हमने ये लॉन्च किया 1983 में। तो कहने का मतलब है आपको हर डेट को रिटन फॉर्म में लिखना है जरूर, सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये आपको जरूर लिख लेना है। चंद्रयान, मंगलयान, एस्ट्रोसैट, नाविक। नाविक आपसे पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है, तो हमारा रीजनल जीपीएस है। पहला जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था कौन सा था और किस सैटेलाइट को उसने लॉन्च किया था, रोहिणी। और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था, अब्दुल कलाम भी थे इस प्रोजेक्ट के दौरान। और 1983 में इनसैट, ओके, जो कि ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए था। विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च रॉकेट इनटू स्पेस इन इंडिया। तो हमारे देश में कहता ऐसी कौन सी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी थी जिसने रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया। ओके, तो नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, ये हमारी प्राइवेट कंपनी है। ओके, Skyroot Aerospace became India's first private company to launch a rocket. The rocket was named Vikram S after किसके नाम पे रखा गया, जो कि इसरो के फाउंडिंग मेंबर है डॉक्टर एस विक्रम साराभाई। It was launched on 18 November 2022, अभी 2022 में, मतलब the launch took place at, जो कि हमारा मेन सेंटर है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा। द मिशन मार्क्ड इंडियाज एंट्री इनटू प्राइवेट स्पेस लॉन्च सेक्टर, मतलब इससे ये पता लगा कि इंडिया जो है प्राइवेट स्पेस लॉन्च सेक्टर, मतलब प्राइवेट कंपनियों को बूस्ट मिला, कंपनी को बूस्ट मिला। द लॉन्च वाज सपोर्टेड बाय इसरो अंडर इन स्पेस इनिशिएटिव। तो इस लॉन्च को इसरो ने ही सपोर्ट किया। और याद रखना है कौन सी हमारी प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, तो इसने अपना फर्स्ट प्राइवेट ये कंपनी है जिन्होंने अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। ओके, ये क्या करता है, ये लॉन्च व्हीकल्स को डिजाइन करता है, डेवलप करता है। UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये भी बेंगलुरु में है। ये सैटेलाइट को डिजाइन भी करता है सेम और डेवलप भी करता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये क्या करता है, प्राइमरी लॉन्च व्हीकल साइट फॉर रॉकेट्स एंड सैटेलाइट। पता ही है जब भी कोई चीज लॉन्च होती है यहीं से होती है, सतीश धवन सेंटर से। लिक्विड प्रपल्जन सिस्टम सेंटर तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु महेंद्रगिरी। ओके, डेवलप लिक्विड एंड क्रायोजेनिक प्रोपल्जन स्टेजेस, मतलब जो फ्यूल तैयार करना होता है ना रॉकेट का, वो यहाँ से होता है। ओके, कौन सा, तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु महेंद्रगिरी में है लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, फोकस ऑन पेलोड डेवलपमेंट, कि क्या क्या लेके जाना है। वो होता है ना एक जब रॉकेट को भरते हैं तो पेलोड कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें। ओके, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमोट सेंसिंग डाटा रिसेप्शन प्रोसेसिंग एंड डिसएमिनेशन, ताकि सारी जो डाटा है उसका मतलब वेदर से रिलेटेड या और कुछ रिलेटेड वो सारा यहाँ से पता लगता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, बस आपको ये याद रखना है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं बनते। इट इज़ ऑल्सो फॉर नॉलेज, इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। ओके, मेन आपको पता ही है, इसका नाम तो हमेशा आ ही जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर का। ओके, जो फर्स्ट है विक्रम साराभाई के नाम पे जो सेंटर है, दोनों डिज़ाइन करते हैं, ये याद रखना है। बाकी कम ही पूछा जाता है इस सेक्शन में, बस एक नॉलेज ओरिएंटेड सेक्शन था ये। चलिए अब देखिए SLV-3, बहुत सारे जितने भी हमारे लॉन्च व्हीकल है उनके फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फ्यूल टाइप इसमें जाता है सॉलिड, पेलोड कैपेसिटी 40 kg और ऑर्बिट LEO टेस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि पूछे जाएंगे, आपको बस इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल था ये, जो कि रोहिणी, जो कि हमारा इंडिजीनियस था। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा लॉन्च व्हीकल है जो हमारा अपना था, तो SLV-3, जो कि रोहिणी जो सैटेलाइट 1980 के टाइम पे लॉन्च हुआ था। फिर ASLV, ऑगमेंटेड SLV वही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फ्यूल टाइप सॉलिड, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ये डेवलपमेंट स्टेज पे बना था SLV और PSLV के बीच में। ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बीच में बना था फिर ये
PSLV वही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल चलते हैं। कैपेसिटी देख लीजिए 1750 kg। और देखिए वर्क हॉर्स ऑफ इसरो PSLV C-37 लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट PSLV ने लॉन्च किए हैं और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके कितने सैटेलाइट PSLV ने लॉन्च किए हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने 104 सैटेलाइट। आपको पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? GSLV MK2 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें कौन कौन सा लिक्विड है फ्यूल जाता है? सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, अपर स्टेज। देख लीजिए 2500 kg। और ये कौन सा है? ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिजीनियस यानी कि हमारा अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन था GSLV। उसके बाद GSLV MK3 ओके लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक अगेन, मगर इसमें पेलोड कैपेसिटी आप देखिए कितनी है 4000 किलोग्राम से 10,000 तक। और ये हैवी लिफ्ट के लिए जैसे कि गगनयान मिशन, इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की लॉन्चेस में। ये जो हमारा है मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, मोस्ट पावरफुल कौन सा? GSLV MK3 LVM3। ओके याद रखना है। उसके बाद है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सॉलिड लेके जाता है ये और देख लीजिए 500 किलोग्राम की कैपेसिटी है, स्मॉल ओके इतनी कैपेसिटी है। और ये है स्मॉल और क्विक लॉन्चेस के लिए चीपर डेडिकेटेड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च, ये उसके लिए बनाया गया है। तो NGLV अपकमिंग है हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अभी हुआ नहीं है, सेमी क्रायोजेनिक है, रीयूजेबल है, GSLV से बड़ा है और रिप्लेसमेंट है PSLV और GSLV की। देखिए हमें एक तरह से नहीं रहना है, हमेशा हमें अपना अपग्रेड करते जाना है। ओके जैसे होता है पहले लोग देखिए जब ना विंटर्स आती थी तो लोग बहुत मोटे मोटे स्वेटर ये वो, अब लोग पतली चीजें, मगर वो कहते हैं कि भाई इसमें आपको जो मिलेगा ना एक क्या कहते हैं गर्मी, वो चाहे जितने मर्जी मोटी लेयर पहन लो नहीं मिलेगा। ओके जैसे अब देखिए अपग्रेडेशन जो है ना, जैसे कपड़ों में या किसी चीज में चलती रहती, वैसे इसमें भी PSLV और GSLV तक ना रहे, अब हम आ जाएंगे NGLV पे नेक्स्ट जनरेशन। ओके ये हमारा अभी चलेगा, अभी अपकमिंग है, ये GSLV से बड़ा है, रिप्लेसमेंट है। और इससे क्या होगा? हाई पेलोड और लो कॉस्ट, पेलोड भी हाई लेके जा सकेंगे और कॉस्ट भी लो होगी। उसके बाद RHUMI-1 ओके रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, फ्यूल टाइप भी इसमें हाइब्रिड रहेगा, पेलोड कैपेसिटी स्मॉल पेलोड लेके जा सकेंगे। ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया जाएगा। ओके विक्रम S ये भी प्राइवेट है, नेम्ड आफ्टर, ये तो आपको पता है, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा सॉलिड हाइब्रिड स्मॉल पेलोड सब ऑर्बिटल, तो ये 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। तो SLV3 का तो आपको भूलना नहीं है, ये हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस था। ASLV ओके ये एक डेवलपमेंट के दौरान हुआ PSLV और SLV के बीच में। PSLV ये ऐसा था जिसने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। GSLV इसमें ये हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन था, ओके जिसमें ये वाला फ्यूल भी जा सकता है। GSLV इसने हमें चंद्रयान गगनयान मिशन के लिए भी ये रखा गया है और चंद्रयान 2-3 में बहुत हेल्प की है। ओके और NGLV जो कि हमारा अपकमिंग है और रिप्लेसमेंट है SLV और PSLV और GSLV की। RHUMI हाइब्रिड है, प्राइवेट कंपनी के लिए है। विक्रम S ये भी प्राइवेट कंपनी के लिए है। ओके व्हाट डज द एब्रीवेशन, अगेन क्वेश्चन देखिए कितना इजी आया है। PSLV किसके लिए है? चलिए 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 जल्दी जल्दी आपको इसका आंसर दे देना है। तो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके और क्या खासियत है कि इसके द्वारा 104 सैटेलाइट जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। ओके नेक्स्ट चलिए। ओके और जैसे कि हम देख चुके हैं, ये है, इसको बोला जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल फ्लाइट 2000, ये मिशन का नाम आपने याद रखना है जिसमें ये हुआ था, PSLV C-37 2017।
इस दौरान जो है 104 सैटेलाइट सिंगल फ्लाइट से लॉन्च हुए थे और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे, यानी कि वेदर या इस तरह से जो चीजें हैं उनको देखना, अर्थ को ऑब्जर्व करना। Which Indian space mission marked the successful launch of again? मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा, बताया, क्वेश्चन फॉर्म में बताया, और देखिए सामने क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मिशन था जिसमें 104 सैटेलाइट सिंगल फ्लाइट में हुए थे, PSLV C-37। ओके, तो ये मिशन था। ओके, सेम कुछ भी नहीं है। अगेन इसमें जो बताया गया है, ये अब लॉन्च डेट इसमें स्पेशली बताई गई है, 15 फरवरी 2017 को ये लॉन्च हुआ। सक्सेसफुली लॉन्च 104 सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्राइमरी सैटेलाइट इसमें था, उसका नाम था कार्टोसैट 2। ओके, जो कि अर्थ को, मैंने बोला रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, द लॉन्च टुक प्लेस कहाँ से हुआ? एक ही हमारा सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम आपको कमेंट करना है। सैटेलाइट वर फ्रॉम इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग, किस किस जगह के सैटेलाइट थे? यूएसए, इजराइल, यूएई और नेदरलैंड्स। ओके, द मिशन शोकेस्ड इसरो हाई एफिशिएंसी एंड प्रिसाइज मल्टी सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट। इससे पता लगता है कि इसरो जो है, मतलब इसरो ने अपने आप में इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं, अपने आप को, आज हमारी गिनती जो है वर्ल्ड के बेस्ट जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ की जाती है। क्यों? अपनी इसी चीज़ों की वजह से, अपनी डेवलपमेंट की वजह से। ओके, नेक्स्ट, तो हमारे लूनर मिशंस की बात करेंगे। सबसे पहले लूनर रिलेटेड टू मून, तो इसको आप रिप्लेस करके मून मिशन भी याद कर सकते हैं। ओके, तो पहला था चंद्रयान 1, जिसमें कि इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रॉब डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, की चंद्रमा पे है वाटर के नहीं। चंद्रयान 2 2019 लैंडर में यहाँ पे ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल रहा था, मगर जो लैंडर है उसको सेटबैक मिल गया था, पता ही होगा आपको। चंद्रयान 3, जो कि हमारा, यस, हम साउथ पोल पे मून के गए थे। ओके, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लैंडर का नाम इसमें, क्योंकि ये सक्सेसफुल मिशन रहा था पूरी तरह से, तो लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। ओके, और नासा इंस्ट्रूमेंट इसमें जो यूज हुआ, LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सोलर मिशन की तरफ। तो आदित्य L1, ओके, L1 लैग्रेंज पॉइंट। ओके, ये बहुत सारे पॉइंट है जो लैग्रेंज करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पे ये पॉइंट्स रखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे बैठ के जो है सन की स्टडी इजीली की जा सकती है। तो ये L1 जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इजीली सन की, मतलब बहुत करीब से सन की स्टडी जो है की जा सकती है। तो आदित्य L1 ये हमारा फर्स्ट सोलर मिशन है। ऑब्जेक्टिव था स्टडी ऑफ सन्स कोरोना एंड उसके कोरोना, यानी कि ये सन है तो उसके आसपास जो रिंग बनती है, उसको कोरोना वायरस भी जब आया था वो भी एक रिंग शेप का था, याद होगा, तो वो है। ऑर्बिट प्लेस्ड एट, जैसे मैंने कहा, ऑर्बिट कहाँ कहाँ होगा? L1 लैग्रेंज पॉइंट पे। लैग्रेंज और कुछ नहीं है, कोई अलग से ये कोई टर्म नहीं है, ये साइंटिस्ट ने अपने नाम पे नाम रखा हुआ है। और पेलोड कौन से है? सूट और सोलेक्स। मार्स मिशन हमारा था MOM, MOM है ना, बड़ा चला था MOM मिशन। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कि मंगलयान 2013 भी कहा जाता है, पता होगा, मूवी भी देखी होगी आपने, इस पे बनी थी। तो फर्स्ट नेशन था इंडिया टू रीच मार्स ऑर्बिट ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। हम मार्स ऑर्बिट पे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच गए थे। इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था ये मार्स का, कॉस्ट इफेक्टिव, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी था। ओके, तो उसके बाद है ऑब्जर्वेटरी और रिमोट सेंसिंग, जिसमें हमारा पहला है एस्ट्रोसैट और कार्टोसैट। ओके, वही है कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए ये बनाए गए हैं। नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन अगर हम देखें, जीपीएस वाले जो हैं हमारे, तो नाविक, ओके, और जीसैट सीरीज। ओके, ये सारा जो है कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए वहां पे बनाया गया है। चलिए, स्पेस एक्स मिशन किससे रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेस एक्स मिशन रिलेटेड था स्पेस डॉकिंग से। याद होगा आपको कि ये जो है स्पारडेक्स इज अ स्पेस एक्स मिशन फोकस्ड ऑन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ओके,
इसमें क्या होता है, डॉकिंग ऑफ द ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, द मिशन टेस्ट रेंडेवू एंड डॉकिंग कैपेबिलिटीज इन ऑर्बिट, की ऑर्बिट में डॉकिंग कैपेबिलिटीज कितनी है। ओके, ड्रैगन कैप्सूल था, यूजेस नासा डॉकिंग सिस्टम फॉर डॉकिंग, सक्सेसफुल डॉकिंग अनेबल्स कार्गो एंड क्रू ट्रांसफर टू द IS। तो अगर ये अगर सक्सेसफुल डॉकिंग हो तो फिर क्या होता है कि जितना भी कार्गो है या क्रू है वो सीधा कहाँ जा सकती है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ओके, द टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल फॉर फ्यूचर लूनर एंड मार्स मिशन। पता ही होगा आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कितनी बहुत सारे इंडिया से भी जो है हमारे, अच्छा आपको उस एस्ट्रोनॉट का नाम भी बताना है जो गए थे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ओके, और फिर जो वापस आए हैं, जो कितनी देर वहां पे रुक के आए हैं, फंस गए थे, उनके नाम भी आपको कमेंट करने हैं। ओके, ये आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखनी। तो बहुत से बच्चे पूछेंगे कि मैम डॉकिंग है क्या। तो डॉकिंग ये है कि कोई भी ऊपर स्पेसक्राफ्ट है, कोई भी चीज़ है, उसको आपस में जोड़ना ताकि एक कम्युनिकेशन जो है बना रहे। ओके, तो स्पारडेक्स जो है स्पेस एक्स का मिशन था। स्पेस एक्स ये कंपनी किसकी है ये भी बताना है आपको। ओके, तो ये जो मिशन था उनका था ताकि डॉकिंग टेक्नोलॉजी को, यानी कि जो ऊपर जितने भी है मतलब उनको जितने भी यहाँ से चीजें जाती हैं उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ना, बस ये समझ लीजिए। ओके, रीसेंट एंड फ्यूचर मिशंस क्या है, एग्रीकल्चर, सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप मैपिंग, ये मतलब उससे स्पेस के मिशन है। कम्युनिकेशन में टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड, साइक्लोन वार्निंग्स। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था जितनी भी ये वार्निंग्स आती है ना, जो भी ये की जाती है, ये कोई 100% सर्टेनिटी नहीं दे पाती है। वी आर ट्राइंग, अभी तो ये मतलब अगर मतलब वर्ल्ड वाइड बात करें तो 50% दे पा रही है, सर्टेनिटी नहीं है ये। नेविगेशन, नाविक फॉर इंडिया प्लस नेबर्स, सिक्योरिटी एंड बॉर्डर सर्वाइलेंस, रिसेट सीरीज जाएगी उसके लिए, और मेटेरोलॉजी के लिए इनसेट और स्कैटसेट। ओके, चलिए, हाउ डज इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट गोल्स सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। तो कह रहा है इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, डिजास्टर कोई फ्लड आ जाता है या कुछ ऐसा, या फिर एग्रीकल्चर के लिए कह रहा है। तो उसने 4 पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे किया है। पहले तो एक ऐसा सैटेलाइट, उसने कहा ऐसा सैटेलाइट लेकर आए हैं हम जो कि वेदर फोरकास्टिंग करता है, क्रॉप मॉनिटरिंग भी करता है और मैपिंग भी करता है। हम एक मैंड मिशन लेकर आए, पहले उसने कहा हम सैटेलाइट लेकर आए हैं, फिर उसने कहा ये सब करने के लिए हमने मैंड मिशन लाए हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं हम सोशल मीडिया, जो कि हमारे नेबर्स बहुत करते हैं, वो कहते हैं कि कोई लड़ाई हुई है तो वो सोशल मीडिया पे उसकी न्यूज़ है। ओके, हर चीज़ की न्यूज़ उनको सोशल मीडिया से मिल जाती है। मैं नेबर्स का नाम नहीं लूँगी, आपको बड़ा अच्छे से उनका पता है। तो क्या हम सोशल मीडिया से ये सब कुछ करते हैं या फिर हमने लेज़र बेस कोई ग्राउंड स्कैनिंग रखी हुई है। ओके, तो कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या हमने मतलब पहले में कहा है हमने सैटेलाइट मिशन भेजे हैं, दूसरे में कहा है हमने मैंड मिशन भेजे हैं। देखिए, इसरो के द्वारा अभी तक कोई मैन मिशन नहीं भेजा गया है, जाएगा, भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट गए हैं, ये बात तो आप हमेशा याद रखिए कि हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट गए हैं वो डिफरेंट स्पेस एजेंसी की तरफ से गए हैं। इसरो की तरफ से इसरो का फर्स्ट मैन मिशन होगा गगनयान। कौन सा? गगनयान। ओके, जो कि इससे रिलेटेड है, जो कि इसरो का फर्स्ट मैन्ड मिशन है। तो आपने याद रखना है जो सेकंड पॉइंट है वो तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसरो का अभी तक का कोई मैन्ड मिशन नहीं है। सोशल मीडिया वाले भाई हम नहीं है, वो हमारे पड़ोसी हैं। हम सोशल मीडिया तो इतना सीरियस नहीं लेना शुरू किया है हमने। ओके, अगर सोशल मीडिया की माने तो मैं तो कहती हूँ कि राहुल गांधी अब तक प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते अगर सोशल मीडिया की मानने लग जाते। और उधर अगर पाकिस्तान जो है वो अब तक क्या हो गया होता, अब तक तो वो इंडिया पे कब्जा भी कर चुका होता अगर सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स माने। तो उनको आपको सीरियस नहीं लेना है,
हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, ना ही हमारे पास कोई लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हमारे पास सैटेलाइट मिशन है ये सब कुछ कलेक्ट करने के लिए। तो हमने वही, जैसे मैंने कहा, हमने रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट भेजे हैं, हमने कुछ ऐसे सैटेलाइट भेजे हैं जो लैंड, वाटर और मिनरल्स को प्रॉपर तरीके से देखते हैं। हमने कुछ ऐसे सैटेलाइट भी भेजे हैं जो अर्ली वार्निंग्स दे सकें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिज़ास्टर जैसे कि फ्लड या ऐसा कुछ हो जाता है। हमने बहुत से ऐसे स्पेस प्रोग्राम भी बनाए हैं। मतलब ये सब कुछ करने के लिए हमने स्पेस प्रोग्राम्स तो बनाए हैं, मगर वो मैन्ड नहीं है। मैन्ड मतलब कि उसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं गए हैं। हमारे जितने भी एस्ट्रोनॉट गए हैं वो फॉरेन की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से हमारे जो है एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं इंडिया के। मगर अगर आप कहो कि इसरो की तरफ से अभी तक कोई मैन्ड मिशन आया है, नहीं आया है। अपकमिंग है गगनयान, इससे पहले इसरो की तरफ से कोई भी मैन्ड मिशन नहीं है। ओके, गेट दैट। सैटेलाइट मिशन बहुत से हैं मगर मैन्ड नहीं। उसके बाद है इसरो प्लस नासा। अब हमने कोलैबोरेशंस जो किए हुए हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसरो और नासा को मिलके बना निसार। LRA चंद्रयान 3 में यूज हुआ था, आपको मैंने बताया था, ये USA का लेजर प्रोडक्ट था जो गया था। इसरो और फ्रांस ने मिलकर बनाया है मेगा ट्रॉपिक्स तृष्णा। ओके, इसरो जाक्सा जापान की है, ये उसकी तरफ से है। लुपेक्स सार्क सैटेलाइट GSAT-9 गिफ्टेड बाय इंडिया फॉर डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से बना है कॉपरेशन ऑन स्पेस डेब्रीज। डेब्रीज यानी कि जो मलबा है स्पेस में, उसको देखने के लिए। इसरो और रोसकॉस्मोस जो कि रशिया का है, इन्होंने जो रोसकॉस्मोस आपको याद होगा, ये उसमें भी नाम आया था जब हमारा चंद्रयान 3 जाना था, तो उससे पहले रोसकॉस्मोस छोड़ा गया था ताकि ये ऐसा कंट्री बन जाए जो कि साउथ पोल में जा चुका है चंद्रयान के। मगर इनका रोसकॉस्मोस रास्ते में ही खत्म हो गया था और हमारा जो है सक्सेसफुली चंद्रयान 3 जो साउथ पोल में जा चुका है। ओके, तो याद रखना है आपको, इसरो और रोसकॉस्मोस ने शेयरिंग ग्लोनेस मिलिट्री सिग्नल्स एंड सेटिंग अप ग्राउंड स्टेशंस फॉर एनहांस पोजीशनिंग। ये मिलिट्री सिग्नल्स के लिए है। साइंस और टेक कंसेप्ट में चलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन्स कौन से होते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। स्पेस वेदर क्या करता है, अफेक्ट सैटेलाइट। ओके, कम्युनिकेशन एंड पावर ग्रिड्स। लैग्रांज पॉइंट्स क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन स्पेस। ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि जो बैलेंस बना, मतलब ग्रेविटी में ही वो बैलेंस बना के रखेगा, वो वाला पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट। इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री इसरो इज डेवलपिंग द तृष्णा सैटेलाइट। अब आपको देखिए सीधा इसमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो तृष्णा सैटेलाइट किसके साथ मिलके बनाया है इसरो ने, फ्रांस के साथ। ओके, तो ये जो है सैटेलाइट जो है ये इसरो और फ्रांस के द्वारा मिलके ज्वाइंटली बनाया गया है। ये मॉनिटर करेगा वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, अर्बन हीट आइलैंड। ये जो है थर्मल इंफ्रारेड सेंसर्स और तृष्णा विल प्रोवाइड डाटा ऑन surface temperature and heat flux. The project will enhance climate and environmental studies. और लॉन्च जो है लॉन्च इज प्लान्ड फॉर अ फ्यूचर इसरो मिशन स्ट्रेंथनिंग इंडो फ्रेंच स्पेस कॉर्पोरेशन। ये कह रहा है ये लॉन्च इसीलिए किया गया है ताकि जो है इंडिया और फ्रेंच की जो स्पेस कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। ओके, स्कैट सेट का मेन काम क्या है, अभी पढ़ के हटे हैं स्कैट सेट का। ओके, तो ये क्या करेगा, वेदर फोरकास्टिंग और साइक्लोन प्रेडिक्शन करेगा। ओके, स्कैट सेट जो है ये कूब एंड स्कैटरोमीटर टू मेजर ओशियन सरफेस विंड वेक्टर्स, ये इसरो ने 2016 में लॉन्च किया था ताकि जो है साइक्लोन प्रिडिक्शन की जा सके। ये एक स्कैटरोमीटर जो कि कूब एंड स्कैटरोमीटर है वो लेके जाए मतलब इसके साथ होता है, लेके गया था ताकि मेजर कर सके कि क्या मतलब वो बन रही है ओशियन के ऊपर। वही होता है ना कि वो दबाव प्रेशर को महसूस करना कैसा है कैसा नहीं है, तो फिर बता सकता है ये कि कैसे जो है साइक्लोन ये वार्निंग्स जो है
उससे हमें बचाता है कि भाई ये साइक्लोन आने वाला है, ध्यान रखना। और साइक्लोन से तो बहुत चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्कैटसैट, ओके। इनसैट 3DS सैटेलाइट का GSLV F-14 मिशन में क्या काम था, ओके। तो क्या करता है इनसैट, पहले ही बता चुकी हूं मैं, मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए है ये भी सैटेलाइट, मीटरोलॉजिकल रिलेटेड टू क्लाइमेट। तो ये जो है ये IMD के द्वारा जो है मतलब IMD के लिए बनाया गया है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि वेदर की आपको जानकारी देता है टाइम टू टाइम। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है कि भाई फ्लड आने की संभावना लग रही है या ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। जो रेड अलर्ट, येलो अलर्ट आप देखते रहते हो ना, या ऑरेंज अलर्ट, इन्हीं के द्वारा ही किए जाते हैं। और ये कहाँ पे है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, ताकि क्या किया जा सके, बार बार लगातार ऑब्जर्व किया जा सके कि मौसम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट सीरीज, ओके। इनमें से हम बहुत सारी पढ़ चुके हैं, ओके। चंद्रयान 1, 2, 3 सारा मतलब मैं आपको इसमें से जो मेन है ना वो बताऊंगी कि की पॉइंट्स जो एग्जाम में आपको याद रखने हैं, फटाफट पढ़ेंगे। आर्यभट्ट, तो ये इंडियन सैटेलाइट था मगर लॉन्च किया था USSR ने। रोहिणी, ये इंडिजीनियस सैटेलाइट इंडिया का था जो कि SLV-3 लेकर गया था। इनसैट अभी पढ़ के आते हैं बहुत चीज़ों में, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह वगैरह में। जीसैट सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। एड्यूसैट एजुकेशनल सैटेलाइट था। नाविक GPS के लिए था। NVS न्यू एटॉमिक क्लॉक ऑन बोर्ड थी। ओशियन सैट सीरीज आपको पता है मरीन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, ओके। कार्टोसैट सीरीज जो थी वो मिलिट्री मैपिंग के लिए थी। स्कैटसैट अगेन साइक्लोन और विंड प्रिडिक्शन के लिए। इनसैट 3DS अगे IMD के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर मेगा तृष्णा जो कि अपकमिंग है, इंडिया और फ्रांस का मिशन है। रिसैट सीरीज जो है वो है इंडिया और फ्रांस, सॉरी रडार इमेजिंग, ये बॉर्डर और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए है रिसैट सीरीज, ओके। रिसोर्स सैट जो है रिमोट सेंसिंग अगेन एग्रीकल्चर के लिए है। जी सैट जो है ये गिफ्ट फ्रॉम इंडिया है टू द सार्क नेशन कम्युनिकेशन के लिए। हाइसिस जो है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग मिनरल और वेजिटेशन मैपिंग के लिए है। चंद्रयान 1 लूनर मिशन था, 2 लूनर मिशन था, थर्ड लूनर मिशन था। थर्ड लूनर मिशन में क्या हुआ था, साउथ पोल की तरफ गए थे हम मून के। फर्स्ट लूनर मिशन में हम देखने गए थे कि जो मून पे वाटर है कि नहीं है। और सेकंड हमारा तो आप जानते ही हैं थोड़ा क्रैश रहा था, उसमें लैंडर जो हमारा विक्रम था वो क्रैश हो गया था। उसके बाद आदित्य L1, ये हमारा सोलर मिशन है जो कि L1 लैग्रेंज पॉइंट पे अभी तक है। मंगलयान हमारा पहला ऐसा स्पेस मिशन था, पहला ऐसा कंट्री था जो वहां पे गया भी, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा। GSAT-7 जो है वो जिसको कि रुक्मिनी भी बोला जाता है, डिफेंस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। GSAT-7A अगेन डिफेंस से है जो कि इंडियन एयरफोर्स का है। एमीसैट जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डिफेंस सैटेलाइट है ये भी। और सीधा ये GSAT-7, GSAT-7A, एमीसैट आपको याद रखना है, तीनों डिफेंस के हैं। और इडसैट या IMS सीरीज जो है ये एग्रीकल्चर एनवायरमेंट डाटा को देखेगा, ओके। ये गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट के लिए बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। एज सच कोई इतना ज़्यादा खास नहीं है, जो भी है हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल में। चलिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अब मैंने जैसे बताया था हमारा इसरो की तरफ से जो पहला मैन्ड मिशन जाएगा उसका नाम है गगनयान। फर्स्ट मैन्ड मिशन बाय इसरो, या फिर मैन्ड की जगह आप ह्यूमन भी लिख सकते हो, बाय इसरो। ये L नहीं है, I है, याद रखना है। तो 3 एस्ट्रोनॉट इसमें जाएंगे, जो इसमें क्रू जाएगा। कितने बंदे जाएंगे, 3। ऑर्बिट देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट लियो। लॉन्चर LVM-3 HLVM-3। क्रू एस्केप सिस्टम भी, वो भी हमारा ये अगर आप न्यूज में पढ़ते होंगे टेस्ट हो चुका है। लॉन्च इमरजेंसी सेफ्टी सिस्टम, मतलब ये जो वो होती है ना, एक हमने जो वो करनी होती है रिहर्सल, वो करके देख चुके हैं भी, अगर कोई ऐसा चीज हुई तो कैसे एस्केप किया जा सकता है। टेस्ट प्रोग्राम
ऑनगोइंग अनक्रूड फ्लाइट्स बीइंग कंडक्टेड, कई कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं। और व्योम मित्र जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ह्यूमनॉइड रोबोट होगा फॉर प्रीकर्सर टेस्ट के लिए। ये एक रोबोट, ये चौथा एस्ट्रोनॉट भी आप कह सकते हो, ये भी जाएगा व्योम मित्र, व्योम स्पेस, ओके, उसका मित्र, तो वो भी, ये भी जाएगा। और याद रखना एक चीज और याद रखना, ये जो है ना, पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ये ही है कि शी है, जो रोबोट है, तो फीमेल है, ओके। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी। आदित्य L1 सोलर मिशन लॉन्च डेट और ज्यादा देखिए डिटेल हम लेकर आए हैं आपके लिए, कुछ भी छूटे ना आपका, इसलिए। तो सितंबर 2 2023 में लॉन्च हुआ था, PSLV C57 लॉन्च व्हीकल था। और फर्स्ट टाइम इन इसरो हिस्ट्री जो है, ये PSLV फोर्थ स्टेज वाज फायर्ड ट्वाइस। पहली बार हुआ ये कि PSLV को दो मतलब फोर्थ स्टेज को 2 बार ये वो किया गया लॉन्च। स्टडी ऑफ सन फोटोस्फेयर मैंने बताया है, कोरोना और सन की जो हीट फ्लक्स वगैरह होती हैं उसको ये वो करेगा। और ऑर्बिट इसका कौन सा है, L1 पॉइंट, जिसको बोला जाता है सन अर्थ का लेग्रेज पॉइंट 1, मैंने बताया ये टोटल 5 पॉइंट्स है। इसकी जो डिस्टेंस है 1 लेग्रेज पॉइंट का 1.5 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, इतना ये है। L1 ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि इससे सन की एब्जर्वेशन जो है विदाउट एक्लिप्स, मतलब कोई ग्रहण या इससे बिना ली जा सकती है। कहाँ पे सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, कहाँ से, लेग्रेज पॉइंट 1 से, बाकी पॉइंट पे इसीलिए नहीं गए। आदित्य L1 देखिए कितना मतलब एक जज्बा सा जागता है जब भी मतलब हमारी कंट्री के बारे में बात होती है ना। और वो भी जो कंट्री 1947 में, आप देखिए कैसे क्या हालात थे, कैसी डिवीजन थी। हमें बहुत से लोग हमारे पे तंज कसते हैं, तुम भाई अभी भी फंसे हुए हो, किन में फंसे हैं हम, जाति में। तो ये क्या है, हम दोनों तरफ बना के चले हुए हैं, इतनी डाइवर्सिटी को संभाले हुए हैं, इतने लैंग्वेजेस को संभाले हुए हैं, इतने रिलीजन, इतने रीजन्स को संभाले हुए हैं, और स्पेस को संभाले हुए हैं, ओके। और क्या चाहिए एक कंट्री से, है कि नहीं है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, घूमना फिरना, ओके, कुछ लिखना, हर चीज, ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप किसी को भी कुछ भी पॉइंट आउट कर सकते हो। और उसमें भी जैसे आप तो जानते हैं, लोग तो एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, और बाकी कंट्रीज में ऐसा कुछ अलाउड भी नहीं है। तो ये चीजें देख के बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, खुशी महसूस होती है। तो आदित्य L1 का मैं बता चुकी हूँ, ये जो है मिशन जो है करेगा सोलर का कोरोना रिंग देखने के लिए, सोलर विंड हीट कितनी होती है। और आदित्य L1 जो है, यहाँ से हम इजीली जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं सन की। ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ सोलर एक्टिविटी है। और इट्स इम्पैक्ट किस पे देखने को पड़ेगा, सैटेलाइट पे, रेडियो कम्युनिकेशन पे, नेविगेशन सिस्टम पे, पावर ग्रिड्स पे, सब पे इफेक्ट देखने को मिलता है इसका, ओके। तो मिशन ड्यूरेशन 125 दिन का है। मतलब क्या था, 125 दिन की जर्नी थी लैग्रेंज पॉइंट 1 पे पहुंचने की। सिग्निफिकेंस ये होगा इसका कि एस्ट्रोसैट जो है उसके बाद से ये मिशन आया है। ट्रैवल एफिशिएंसी जो है, शॉर्टर ट्रैवल टाइम कंपेयर टू मंगलयान मिशन, ओके। और ऑर्बिट प्लेसमेंट जो है, ये इसको पोजीशन किया गया है हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 ऑफ द सन अर्थ सिस्टम। और डिस्टेंस मैं बता चुकी हूँ 1.5 मिलियन किलोमीटर। और इसमें जो है 7 पेलोड्स इसके साथ गए थे, ओके। और मल्टी वेवलेंथ कैपेबिलिटी है इसकी, ताकि सोलर की जो हीट है उसको एक सहा जा सके, टॉलरेट किया जा सके। तो आदित्य L1 के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले पेलोड देखते हैं, VELC विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। यहाँ से स्टडी क्या होगी, कोरोना इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सूट सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यहाँ से फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर। फिर सोलैक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ओके, ये बहुत ज़्यादा डीप है जिसे कहते हैं। देन हेलियोस, ये क्या है, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये एक्सरे इमिशन के लिए।
एस्पेक्ट्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये सोलर विंड पार्टिकल्स को देखेगा। पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य मैग्नेटोमीटर, ओके, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेक करेगा कि उसके आसपास कितना है, तो वो चीजें हैं। तो 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। लैग्रेंज पॉइंट कह रहा है कितने हैं सन अर्थ सिस्टम में, 5 हैं, तो सबके नाम ऐसे दिए हुए हैं L1 2 3 4 5। तो ओके, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, अगर हम L1 की बात करें, ये कहाँ कहाँ पे है, ये हेलो ऑर्बिट में है L1 पॉइंट, और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आप सन की स्टडी कर सकते हो, चाहे ग्रहण लगा है चाहे नहीं लगा है। L2 पॉइंट जो है बिहाइंड द अर्थ है, ओके, ये किस लिए है, ये अर्थ की शैडो इंटरफेरेंस जब होती है, ओके, तो कैसा इम्पैक्ट है, क्या है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट द सन, अगर हम उस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखें तो वो L2 पे है अभी। आदित्य L1 is placed in a halo orbit around which type of gravitationally balanced point in space, तो मैंने बताया था ना कि ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बना के रखता है, तो इनमें से कौन सी जगह पे है वो, जियो स्टेशनरी, लैग्रेंजियन पॉइंट, ओके, कौन से पॉइंट पे है, कहने का मतलब है, तो भाई पॉइंट आपको याद रखना है लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट उसने अपने नाम पे रखा हुआ नाम, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे है। अगेन क्वेश्चन यही आया, तो बार बार मुझे लगता है कि इसमें बस ये याद रखना है, अगेन वही चीज़ अगेन बताई हुई है कि लैग्रेंज पॉइंट सन और अर्थ के बीच में है, और यहाँ से सन की स्टडी जो L1 पॉइंट से इजीली की जा सकती है, कोई मतलब वो नहीं होगा। उसके बाद पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आदित्य L1 मिशन एंड इट्स पेलोड। तो चलिए बता, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो चलिए देखते हैं। द सूट पेलोड ऑन आदित्य L1 इज डिजाइंड टू इमेज द सोलर डिस्क इन द नियर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम टू स्टडी द टेम्परेचर एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सन, फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। तो क्या सूट इसके लिए बनाया गया है, और सोलेक्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, और मतलब बोला गया, सीधा सीधा बोला गया कि सूट जो है वो किस लिए है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम के लिए है, और सोलेक्स जो है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। तो पूछा गया क्या सही है, आंसर 1 सही है। देखिए जब आपने इतनी जानकारी ले ली हो ना किसी चीज की, फिर तो आपको मतलब पूरा क्वेश्चन जो आमतौर पे आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ओके। देखिए ये भी आपको सीखना है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन जो होता है ना, वैसे मैं ये नहीं जस्टिफाई कर रही कि आप क्वेश्चन पूरा ना पढ़ें, कई बार जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको, जैसे मैंने जो पिछला क्वेश्चन आपको बताया था उसमें भी 4 पॉइंट दिए थे, देखने में आपको बड़े वो लग रहे थे, अभी पता नहीं इतने इतने लंबे पॉइंट दिए थे, कुछ भी नहीं भी कि इसरो का मैन्ड मिशन है, सैटेलाइट मिशन है, सोशल मीडिया के लेजर है। सेम ऐसे ही आपको ये पढ़ना आना चाहिए, इसको डी को क्वेश्चन पढ़ना नहीं, क्वेश्चन को डी कोड करना जरूरी होता है कि वो किस पे बात कर रहा है। दोनों पे वो बात कर रहा है, एक मतलब एक सूट के बारे में बात की उसने, एक सोलेक्स के बारे में, एक कह रहा है एक्सरे से रिलेटेड है, दूसरा अल्ट्रावायलेट से रिलेटेड है, तो क्या है, दोनों ही करेक्ट है। अभी हम पढ़ के हटे, ओके, अभी आपको सारा पढ़ाया। तो उसके बाद है गगनयान के बारे में पढ़ेंगे, अभी पढ़ के हटे हैं। वैसे तो ये इंडिया का फर्स्ट क्रू मिशन है इसरो का, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, लॉन्च व्हीकल होगा LMV-3, और इसमें जो है क्रू मॉड्यूल, री एंट्री कैप्सूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बताया ही है, व्योम मित्र जाएगा। गोल यही है कि पहली भी इंडिया की स्पेस क्राफ्ट ऐसी हो जो कि देख सकते हो आप। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, क्रू एस्केप सिस्टम जो बनाया गया है, नाम समझ आ गया, क्रू एस्केप, क्रू अपनी जान बचा सके, उधर से निकल सके, जो कि इसरो ह्यूमन रेटेड LMV-3 रॉकेट है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। देखिए अब आपने डिकोड कर लिया क्वेश्चन कि भाई क्रू एस्केप मिशन के बारे में पूछा गया, जो कि ये इसरो के ह्यूमन रेटेड LMV-3 यानी कि गगनयान मिशन में यूज होगा। उसका काम क्या है, क्रू एस्केप, तो टू गाइड द क्रू मॉड्यूल इनटू designated low earth orbit to quickly separate the crew module during any launch emergency।
भी भाई क्रू अलग हो जाए, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है, कुछ हो गया है, तो क्रू जो है क्या कर सके, अलग हो सके उससे, जो जो चीज खराब हो गई है तो एस्केप कर सके, तो यही है। ओके, इसमें था वो डॉकिंग, डॉकिंग तो कर ही नहीं रहे हम, किसी स्पेस स्टेशन के पास जाना तो है ही नहीं, क्रू एस्केप है। और चौथा तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई, इसमें ये था कि एडिशनल थ्रस्ट मिलेगा उनको अगर वो ऐसे और ऊपर मतलब इजीली जा पाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर ये है। ओके, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ गगनयान मिशन, तो इनमें से कह रहा है गगनयान मिशन में क्या नहीं चीज है, क्या ये रिडक्शन करेगा अर्थ टेम्परेचर में, क्या ग्लोबल कोलैबोरेशंस होंगी, हो सकती हैं, कितना इजी है। हाँ भाई, अगर हमारे जा रहे हैं कल को गगनयान मिशन 2 आएगा तो हो सकता है हम ग्लोबली भी पहले हम अपने एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं अपने इंडिया के, कल को बाहर के भी भेज सकते हैं। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को प्रमोट करेगा, हाँ जी, क्योंकि ह्यूमन ही जा रहे हैं। एडवांसमेंट इन स्पेस रिलेटेड R&D एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में वो होगी, तो हाँ होगी। तो क्या कौन सा बेनिफिट नहीं है कि ये रिडक्शन इन अर्थ टेम्परेचर, सीधी सी बात है, बाकी तो कुछ सब मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, नेक्स्ट करेक्ट क्या है इसरो का, क्योंकि मैं इसलिए डिटेल नहीं करा रही बच्चे, बार बार मैंने इसकी ऑलरेडी बहुत डिटेल करवा चुकी हूँ, जो डिटेल जरूरी होगी कि हाँ हमने ये पॉइंट कवर नहीं किया वो हम कवर करेंगे। ओके, तो उसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इसरो गगनयान मिशन शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन 2025, तो इसरो के गगनयान मिशन के लिए कह रहा है कौन सी चीज करेक्ट है, क्या ये इंडियन एस्ट्रोनॉट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है। सेंडिंग एन अनमैन्ड रोवर टू मून, अनमैन्ड तो है ही नहीं, तो ये पॉइंट तो वैसे ही कट गया, अनमैन्ड तो ये मिशन ही नहीं है। एस्टैब्लिशिंग अ परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है क्या, सिर्फ बाहर भेजना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ना भाई ना। लॉन्चिंग अ सोलर प्रॉब टू स्टडी द सन, क्या यह सन के लिए मिशन है, सन की स्टडी के लिए नहीं, तो सीधा है सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट टू लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, सेम 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 चीजें हैं। क्रू कैपेसिटी अभी बता के हटे हैं, कितने एस्ट्रोनॉट जाएंगे, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट एटलीस्ट कितने जाएंगे, 3। ओके, पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। चलिए आगे है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भाई हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं, हमने अपना भी एक स्पेस स्टेशन बनाना है, और जैसे कि इस सरकार में मोस्टली जो है सब चीज़ें जो है इंडियन, जैसे IPC का नाम बदल के जो BNS ये सब कुछ कर दिया, तो बस वही है। तो कहा गया है कि हमने, हाँ ये हम कर रहे हैं। ओके, हम चाहते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 बने, जो कि गगनयान प्रोग्राम के द्वारा मतलब गगनयान की और एक्सपेंशन हो सके। ओके, वहाँ पे जाके रहें। ओके, ये हमारा पहला स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट होगा, ताकि ह्यूमन जो है, जैसे मैं अब नाम नहीं लूँगी क्वेश्चन, चलो सुनीता विलियम्स का नाम ले लिया, ठीक है, उसके नाम साथ वाला जो बंदा था उसका नाम आपने बताना है, ताकि उनकी तरह हम भी वहाँ पे इतनी देर, चलो वो तो बेचारे फंस गए थे, हम तो चाहते हैं कि ह्यूमन प्रेजेंस वहाँ रहे। 5 मॉड्यूल्स में होगा, फेजेस में करवाया जाएगा। प्रोजेक्ट अनाउंस्ड इसरो ने किया है 2025 पोस्ट गगनयान मिशन सक्सेस। टारगेट ऑफ डिप्लॉयमेंट है 2035, और उसके बाद जो है इसके लिए HLV M3 रॉकेट जो है, जो कि GSLV MK3 का अपग्रेडेड वर्जन है, वो यूज किया जाएगा। ओके, तो भारतीय अंतरिक्ष किस लिए है, अब भी क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट मॉड्यूल शेड्यूल टू बी टेस्टेड अंडर दिस इनिशिएटिव, तो कह रहा है कि इसरो जो है उसने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट वो किया है, तो उसके लिए कह रहा है कौन सा मॉड्यूल शेड्यूल है जो टेस्ट किया जाएगा इस इनिशिएटिव में, तो ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल। ओके, ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल जो है इसमें किया जाएगा। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम कह रहा है जो कि इसरो के द्वारा है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, स्पेस स्टेशन सिचुएशनल अवेयरनेस, ताकि जो स्पेस डेब्रिस मलबा और
प्रोटेक्ट इंडियन स्पेस असेट्स, और जो इंडिया के जो हमारे सैटेलाइट वगैरह ऊपर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, ये पहले तो जंक यानी कि डेब्रिस जितना भी ऊपर मलबा है उसको मॉनिटर करेगा, और जो स्पेस असेट्स हमारे सैटेलाइट वगैरह वो किसी से टकरा ना जाए उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है चंद्रयान 3 के बारे में बोला गया है, काफी सारा हम कुछ इसमें पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसमें सारा कुछ हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चंद्रयान 3 कह रहा है 3 कंपोनेंट मिशन कंसिस्टिंग ऑफ propulsion मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल। ओके, तो हमें तीनों के नाम भी पता है। जो इसमें जो लैंडर था उसका नाम विक्रम, जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान। ओके, ये सारी चीज़ें थी। कहाँ से लॉन्च हुआ था ये? श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3 के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें 3 मॉड्यूल थे, लैंडर, रोवर और प्रोपल्जन मॉड्यूल। लैंडर को विक्रम, रोवर को प्रज्ञान और प्रोपल्जन मॉड्यूल को PM नाम से जाना जाता है। ओके, और इसमें जो है प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है वो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ शेप जिसको बोला जाता है, ये इसलिए था ताकि लूनर ऑर्बिट के मतलब यानी कि साउथ पोल को जो है कर सके। चंद्रयान 3 की साइंटिफिक फाइंडिंग्स क्या थी? यहाँ से इनको मिला सल्फर, ओके, कंफर्म्ड बाय लिब्स। एलिमेंट्स डिटेक्ट जो हुए, क्या क्या मिला था? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्लाज्मा जो है वो रंभा LP, ओके, सरफेस प्लाज्मा कंसेप्ट कंटेंट। लूनर हिस्ट्री क्या थी? सब स्पेस, वाटर, आइस पोटेंशियल भी मतलब यहाँ पे है कि भाई आइस पोटेंशियल यहाँ पे था। चंद्रयान 3 एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे में जो कि मैंने बोला है ये चीज़ थी LRA, जो कि हम नासा की लेके गए थे। ओके, ये एक कोलैबोरेशन था इसरो और नासा के बीच में। LRA की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। तो इसका काम क्या था? इट डज नॉट एमिट एनीथिंग बाय इटसेल्फ, ये एक पैसिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, ये कुछ भी अपनी तरफ से एमिट नहीं करेगा। इसके कॉर्नर क्यूब थे जो कि रेट्रो रिफ्लेक्टर्स जो हैं जो इसके पास है, मतलब ये खुद रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये एक पैसिव ऑप्टिकल वो था इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी जो वेट है वो ज़्यादातर क्या था? वेट तो था उसका 20 ग्राम था, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या था? लाइट वेट था। LRA क्यों डिज़ाइन किया गया? ताकि लूनर सरफेस की फंक्शनिंग को ज़्यादा देर तक जो है समझा जा सके। ओके, तो LRA ऑन बोर्ड किस स्पेस एजेंसी से था? वेरी इजी, नासा से। ओके, नासा ने दिया था, कोलैबोरेशन था, 20 ग्राम का था, और सेम सारा पॉइंट सेम है। अगेन, की साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 का साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए, टू मेजर ग्रेविटेशनल वेव्स, टू स्टडी मार्स, टू ऑर्बिट द मून, और टू डेमोन्स्ट्रेट अ सेफ लूनर लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन। क्या ये था कि बस वहां पे पहुंचना ही है, लूनर लैंडिंग सेफ हो? क्या मार्स देखने के लिए, मार्स की स्टडी करने के लिए? ये तो खत्म ही कर दो ना। ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए नहीं, टू ऑर्बिट द टू डेमोन्स्ट्रेट द सेफ लूनर लैंडिंग एंड रोवर ऑपरेशन, इसके लिए था। ओके, तो ये जो है कौन कौन से लैंडर रोवर वही बताए हुए हैं, कौन से LRA साथ गया था, तो सब कुछ पॉइंट जो है सेम है। चलिए, चंद्रयान 5, अब इसकी बात करते हैं, जो जिसको कि लूपेक्स भी कहा है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ये मिशन जो है जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच होगा, 2027-28 में इसका लॉन्च होगा। और कौन सी? ऑन जापान H3 रॉकेट पे। ओके, ये कोलैबोरेशन है इसरो और जाक्सा के बीच में। क्या नाम है? लूपेक्स, जिसको कि चंद्रयान 5 बोला गया है। इसमें जो है 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेके जाए जाएंगे, जो कि नासा के द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लेकर जाएंगे वो इसरो, जाक्सा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी हो सकते हैं बीच में। मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि लूनर वॉलेटाइल मटेरियल, लूनर वाटर, विसिनिटी ऑफ अ परमानेंटली शेडोड रीजन और लूनर के साउथ पोल को स्टडी किया जा सके। चंद्रयान 4
जो है वो लूनर रिटर्न सैंपल मिशन है, जो कि चंद्रयान 5 के पहले होगा। चंद्रयान 3 तो सिर्फ इतना ही था, लैंडर रोवर मिशन था, अभी वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है साउथ पोल पे। तो लूपेक्स मिशन का मेन काम क्या है भाई, क्या काम है? क्या ये एटमॉस्फेयर और सॉइल कंपोजिशन देखने जा रहा है? क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? या फिर ये क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर देखने जा रहा है ऑन एंड एक्सप्लोर इट्स डार्क साइड, या फिर सोलर फ्लेयर्स को देखने जा रहा है? तो सोलर फ्लेयर्स आएगा नहीं, तीनों नहीं आएंगे, तो ये वाटर क्वांटिटी और क्वालिटी देखने जा रहा है मून की, साथ में इसकी डार्क साइड यानी कि साउथ पोल को भी ये करेगा, देखेगा। तो ये कोलैबोरेशन है इंडिया और जापान के बीच में, जाक्सा उनकी एजेंसी का नाम है, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसमें जो है क्या है, वाटर की क्वांटिटी क्वालिटी वगैरह ये देखेगा, और जो भी मतलब जिसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट है नासा और ईएसए के द्वारा भी दिए जाएंगे। चलिए, उसके बाद है सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हमारा ये सेंटर है। बहुत सारे यहाँ से जो है चीज़ें हमारे इंडिया की जितने भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं यहीं से लॉन्च हुए हैं। इवन जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा वो भी यहीं से ही वो होगा, जीएसएलवी और पीएसएलवी को जो रिप्लेस करेगा। चलिए, तो कह रहा चलिए पढ़े फिर, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आया है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर इज इसरो मेन स्पेस पोर्ट फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट एंड रॉकेट्स, बिल्कुल सही है। और ये करंटली हाउसेज मल्टीपल ऑपरेशन लॉन्च पैड्स एंड एक्सटेंसिव फैसिलिटीज फॉर द इंटीग्रेशन एंड फाइनल प्रेपरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल। तो हाँ भाई, करता है, दोनों चीजें करता है। ठीक है, पहले तो ये हमारा हर सैटेलाइट यहाँ से वो होता है, जाता है, और ये मल्टीपल, ये नहीं कि एक तरह के गए हैं, मल्टीपल सैटेलाइट गए हैं, तो दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। तो वही बताया, सबके लिए ये बेस्ट है। चलिए, इसरो सेंटर्स एंड देयर पोल्स। वीएसएससी स्टार्टिंग में ही आया था वैसे तो, तिरुवनंतपुरम में है। यूआरएससी ओके, ये बेंगलुरु में है। एसडीएससी एसएचएआर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। एलपीएससी लिक्विड प्रपल्शन जो था वो तिरुवनंतपुरम महेंद्रगिरी में। एसएसी अहमदाबाद में जो कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए था। एनआरएससी ये हैदराबाद में, अर्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड डाटा प्रोसेसिंग, अगेन सेम है। तो मैं ये आपको सब कुछ बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर कुछ भी अगेन उसमें यही बोला है, ये फर्स्ट इंडियन रॉकेट है, ये ट्रांजिशनल रॉकेट है। एएसएलवी जो कि पीएसएलवी और एसएलवी के बीच में बना था, तो काफ़ी रेपिटेटिव चीज़ें आई हैं। चलिए, ये आप पढ़ सकते हैं। आर्यभट्ट 1975 में सैटेलाइट, यूएसएसआर। रोहिणी हमारा अपना था। इनसेट, जीसेट, एड्यूसेट ओके, जो है इनसेट हो गया। ब्रॉडकास्टिंग मीटरोलॉजी, जीसैट हो गया। डिजिटल ट्रांसमिशन ब्रॉडबैंड, एड्यूसेट एजुकेशन के लिए, डिस्टेंस लर्निंग। नाविक जीपीएस के लिए। कार्टोसेट डिफेंस के लिए। स्कैटसेट वेदर के लिए। रीसेट डिफेंस के लिए। एस्ट्रोसेट अगेन जो है यूवी और एक्सरे के लिए। उसके बाद मेगा ट्रॉपिक्स यानी कि तृष्णा इंडिया और फ्रांस का है। अपकमिंग जीसैट रीजनल कम्युनिकेशन की। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये स्पेस सेंटर है कहाँ पे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार आया है, तिरुवनंतपुरम में। सीधा आपको इससे ही पता लग जाता है कि सीधा क्वेश्चन एक तो ये बन जाएगा कि ये है कहाँ पे है। और इसने क्या किया है, क्या किया है, डिज़ाइन एंड बिल्ड लॉन्च व्हीकल्स। इसने हमारा क्या कंट्रीब्यूशन ये किया है इसने स्पेस प्रोग्राम में, कि ये बहुत से चीज़ों को डिज़ाइन कर चुका है। जब इसकी आई भी थी पहले भी, इसका पूरा एक मैंने आपको बॉक्स में समझाया था भी ये क्या क्या करता है वीएसएससी। ओके, तिरुवनंतपुरम केरला में है। जितने भी हमारे सक्सेसफुल गए हैं, चाहे मार्स मिशन है, चंद्रयान है, सब यहाँ से गए हैं। NVS-02 सैटेलाइट अब्रॉड GSLV F-15 का काम क्या था, प्राइमरी फंक्शन क्या था? इट ऑगमेंट्स द सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। ओके, तो ये नाविक के अंदर था, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम के लिए था। ओके, जो हमारा जीपीएस है बेसिकली उससे रिलेटेड ये है। तो ये किस लिए है, ताकि हमारी जो इंडिपेंडेंट नेविगेशन कैपेबिलिटी हो, हम किसी पे डिपेंड ना हो। हमें नेविगेशन करने के लिए किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा अपना है।
ओके, नेविगेशन सिस्टम, ताकि प्रिसाइज पोजीशनिंग हम कर सके। Who was the first Indian woman to go to space? तो ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कल्पना चावला जी। ओके, बहुत ही वेल नोन नेम है। तो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो स्पेस वाज कल्पना चावला। कोलंबिया 1997 से वो स्पेस में गई हैं, स्पेस शटल कोलंबिया से। शी वाज, क्योंकि मैंने कहा है इसरो का अपना मैन्ड मिशन तो कोई है नहीं। शी वाज एन एरोस्पेस इंजीनियर और नासा एस्ट्रोनॉट थी, और शी डाइड इन द कोलंबिया डिजास्टर इन 2003, जब उनका, जो पता होगा आपको, क्रैश कर गया था वो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो है कुछ जगह पे इतना ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन है रिपीट पे आए हैं, मगर आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मैंने आज आपको प्रोवाइड की है। आदित्य L1 हो, चंद्रयान हो, ओके, सभी सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के फिर इसको पढ़ना है। तो अपने कमेंट्स करिए, कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इसमें मैंने देने की कोशिश। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।